सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का एमपी पटवारी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। आज का एग्ज़ाम का लेवल भी मीडियम रहा था, जो कल के एग्ज़ाम के लगभग इक्वली था। तो दोस्तों, आई होप आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सिलेबस के अंदर से ही हैं और एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो आपको पता ही होगा कार्बन डेटिंग का काम क्या होता है। वो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। सपोज करिए कोई पत्थर है या किसी चीज़ को पत्थर को शेप दिया गया, उसे किसी डिज़ाइन में बना दिया गया था हज़ारों साल पहले। तो कार्बन डेटिंग क्या करती है, कितने टाइम पहले ये बनाया गया था वो निकालती है। उसका आपको ओवरऑल मोटा मोटा अंदाज़ा दे देगी कि ये चीज़ इतने साल पुरानी है। और जैसे जीवाश्म हैं, जो पहले डायनासोर होते थे, जो भी जीव थे, तो उनकी भी कार्बन डेटिंग करके आप पता लगा सकते हैं ये कितने साल पहले हुए थे। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो भाई आप सभी को पता होगा, जो लिवर है, अगर अत्यधिक शराब या किसी भी चीज़ को अगर हद से ज़्यादा आप करते हैं तो वो प्रभावित होगा। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो जो हमारा तिल्ली होती है जो शरीर में, वो रक्त बैंक का काम करती है। मतलब रक्त बैंक का काम करना मतलब रक्त को डिपॉजिट करके रखना और जब जरूरत पड़े उसे प्रोवाइड करवाना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्वांटोसोम जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है हरे पौधों में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। शरीर की बीमारियों से बचाना। देखिए, एक लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और एक वाइट होती हैं जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स या फिर सफ़ेद कोशिकाएं भी कहते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है, शरीर को जो भी कीटाणु होते हैं उनसे बचाना। तो जैसे ही कोई कीटाणु या वायरस शरीर में घुसता है तो पहले ये लोग लड़ाई करते हैं, उससे कोशिश करते हैं कि उसे निकाल दिया जाए। अगर नहीं हो पाता तो फिर वो वायरस हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो 2 मिनट लगेंगे। नीचे बटन दिया है, दबा दीजिए और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, घर वाले हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, उन्हें भी, भाई बहनों को अपना सेंड करिए ये वीडियो। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन करता है। तो वो किडनी करती है, जिसे हम लोग हिंदी में वक्र कहते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग पानी पीते हैं तो फिल्टर हो जाता है, जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं वो शरीर में चले जाते हैं और जो पानी का खराब हिस्सा होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई नीड नहीं होती। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करी जा रही है कि वो 40 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं। आगे देखते हैं, डायनमो का क्या अर्थ। आपने नाम सुना होगा कि ये ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को। अगर सपोज करो कोई चीज़ मशीन चल रही है और उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वर्ट करी जा सकती है, तो उसी को डायनमो कहते हैं। आगे देखते हैं, पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। तो उससे हम लोगों को रेडियम मिलता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व है जो हम लोग एक्सपोज नहीं हो सकते इसके सामने, क्योंकि ये त्वचा के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है। उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वो रंग बदलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शायद जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गिरगिट के अंदर मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना शरीर का रंग बदल सकता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो सेल्यूलोज जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता, मतलब एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होता है। क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। जाहिर बात, समुद्र के किनारे वाली जलवायु होती है, कभी ठंडी रहती है, कभी एवरेज रहती है, तो इसीलिए वो नहीं होता है। आगे देखते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है। तो ये वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज की बात करी गई है। जेरेंटोलॉजी इसे कहते हैं। जेरेंटोलॉजी आप लिख लीजिए कहीं पे। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है। तो डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फॉर्मूले तो पूछे ही जाना है, आपको पता होना चाहिए। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, वो विटामिन C होता है। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, उन सब में विटामिन C आपको मिल जाएगा।
ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता मतलब कितनी तेज ध्वनि है उसे मापता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो उत्तल जीवाणु जो होते हैं उसकी वजह से दूध खट्टा होता है। और दूध में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस, जिसकी वजह से उसे दही बनाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दूध अगर खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो कौन सा जीवाणु पूछा गया है, किसके द्वारा होता है? वो जीवाणु द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम मतलब स्पेक्ट्रम कहते हैं, जाहिर सी बात है, जो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम होते हैं में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएटेड होने वाली कौन सी रंग है? तो जो प्रकाश हम लोगों को सूरज से आता है वो एक श्वेती होता है, उसके बाद उसे डेविएट कर दिया जाता है, अलग अलग दिशा में कर दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि सर्वाधिक विचलित होने वाली कौन सी कलर है? तो वो है बैगनी, ये सर्वाधिक डेविएट होता है। रेफ्रिजरेटर में कितने प्रतिशत क्या होता है? तो प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेंट क्या होता है, मतलब कैसे होता है रेफ्रिजरेटर में ठंडा? तो उसमें फ्रीओन होता है, उसकी वजह से ठंडा होता है। दूध से दही बनाने के लिए ये देखिए क्वेश्चन आ गया, लैक्टोबैसिलस, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। किस अंग के क्या कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वक्र किडनी। तो आपको पता होगा काफ़ी लोगों की किडनी खराब हो जाती है, उसकी वजह से उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है। ये परमानेंट चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है शरीर में और इंसान के बचने की चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क क्या होता है? उसे सेरेब्रम भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे शरीर में जो माइंड होता है उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है। कोई इमोशन के लिए करता है, कोई लॉजिक के लिए करता है, कोई एक हिप्पोकैम्पस होता है जो याद रखने में मदद करता है। तो ये पूरा है आपका। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो वो रेखीय संवेग के संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, कि अगर आप आगे की तरफ पुश करेंगे तो आपको पीछे भी धक्का लगेगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? तो वो कौन है? वो हरगोविंद खुराना है, जिन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है भाई? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं है। अब देखिए, जब आपका वायुमंडल तभी होगा जब आपकी अर्थ चारों तरफ से घिरी हुई होगी और जो ऑक्सीजन और बाकी गैसेस हैं वो उसे एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चंद्रमा में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए वो बाहर निकल जाती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।